बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी रेस्टोरेंट स्टाइल बहुत ही टेस्टी सॉफ्ट टेंडर जूसी चिकन टिक्का मलाई बोटी कबाब की रेसिपी, जिसको आप आसानी से घर में बना सकते हैं बगैर अवन के और बगैर ग्रिल पैन के। बहुत ही टेस्टी ये चिकन टिक्का मलाई बोटी बनती है कि अगर आपने इसको एक दफ़ा ट्राई कर लिया तो बार बार बनाना पसंद करेंगे। बहुत ही कम टाइम में बनने वाली ये मज़ेदार चिकन टिक्का मलाई बोटी कैसे बनाई जाती है, तो वीडियो को एंड तक देखें ताकि रेसिपी को आप आसानी से फॉलो कर सकें। तो चलें फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। तो 1 किलो मैंने हड्डी वाली चिकन ले ली है और चिकन को मैंने अच्छी तरह से धोने के बाद इसको छलनी में रख दिया था ताकि जो एक्स्ट्रा पानी है ना इसका सारा निकल जाए। और चिकन पर मैंने गहरे गहरे कट्स लगा लिए थे। जो चिकन की हड्डी वाले मोटे पीसीस है ना उस पर गहरे कट्स लगा लेंगे ताकि जो मसाले का फ्लेवर है ना वो इसके अंदर अच्छी तरह से जज्ब हो जाए। तो इससे चिकन नरम मुलायम और जूसी भी बनेगी और अंदर से फीकी नहीं लगेगी। अब इसको मैरिनेट करेंगे। 1 टेबलस्पून लेमन जूस डालेंगे और 2 टेबलस्पून ताज़ा पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। और अब इसमें 1 एंड हाफ टी स्पून नमक डालेंगे चिकन के हिसाब से, या फिर नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ऐड कर सकते हैं। अब तीनों चीज़ों को चिकन में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो ये चिकन की फर्स्ट मैरिनेशन है। लहसुन अदरक लेमन जूस और नमक के साथ चिकन को मैरिनेट करेंगे कम से कम 20 मिनट के लिए, ताकि तीनों चीज़ों का फ्लेवर जो है ना वो चिकन के अंदर अच्छी तरह से जज्ब हो जाए और चिकन जो है वो थोड़ी सी सॉफ्ट और टेंडर भी हो जाए। लेमन जूस और नमक की वजह से ना चिकन बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाएगी। अब इसको मिक्स करने के बाद कवर कर देंगे और 20 मिनट के लिए चिकन को मैरिनेट कर लेंगे। 20 मिनट हो गए थे चिकन की फर्स्ट मैरिनेशन को। तो तीनों चीज़ों का फ्लेवर जो है ना वो चिकन के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब चिकन की सेकेंड मैरिनेशन करेंगे। तो सबसे पहले इस पर डालेंगे 1 कप दही। और जो दही इस्तेमाल करें कोशिश करें ज़्यादा खट्टी ना हो, ताकि मलाई बोटी का जो टेस्ट है ना वो ख़राब ना हो। आधा कप इसमें क्रीम ऐड कर देंगे। टेट्रा पैक क्रीम ले लें, फ्रेश क्रीम ले लें, या फिर इसकी जगह जो मलाई होती है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च डालेंगे। ताज़ी पिसी हुई काली मिर्च डालेंगे ना तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे। हाफ टी स्पून इसमें चाट मसाला डालेंगे और 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर शामिल करेंगे। 1 टीस्पून ही इसमें ज़ीरा पाउडर डालेंगे। 1 टेबलस्पून इसमें धनिया पाउडर डालेंगे। अब सब चीज़ों को चिकन में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मसल मसल कर ये मसाले को मिक्स करना है चिकन में, ताकि जो कट्स लगाए हैं ना उसके अंदर तक ये मसाला अच्छी तरह से जज्ब हो जाए। और मिक्स करने के बाद चिकन को कम से कम 1 घंटे के लिए मैरिनेट करेंगे। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप इसको 2 से 3 घंटे के लिए भी मैरिनेट कर सकते हैं। या फिर अगर आपने इसको नेक्स्ट डे बनाना है तो आप इसको ओवरनाइट भी मैरिनेट कर सकते हैं। उससे तो बहुत ही बेस्ट रिजल्ट आएगा। तो अब अच्छी तरह से मैंने इसकी मिक्सिंग कर ली है। सब चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो गई हैं। इसको कवर कर देंगे और 1 घंटे के लिए मैरिनेट करेंगे। मैरिनेशन चिकन की बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी अच्छी तरह से इसको मैरिनेट करेंगे उतनी ही मज़ेदार क्रीमी मलाईदार ये चिकन मलाई बोटी बनकर तैयार होगी। अब इसको मैंने कवर कर दिया है और 1 घंटे के लिए इसको छोड़ देंगे, ताकि सब चीज़ों का फ्लेवर जो है ना वो चिकन में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब मैंने पैन ले लिया है। इसमें डालेंगे 4 से 5 टेबलस्पून ऑयल और अच्छी तरह से ऑयल को गर्म करेंगे। और अब इसमें चिकन को ग्रिल करेंगे। चिकन के एक एक पीस को उठाते जाएंगे और उसको पैन में रखते जाएंगे। जो मैरिनेशन है ना उसको नहीं डालना है अभी, उसको आगे जाके इस्तेमाल करेंगे। सिर्फ चिकन के पीसेस डालेंगे पैन में ग्रिल करने के लिए। और सिंपल ये चिकन मलाई बोटी पैन में बनाएंगे। अवन के बगैर ये टेस्टी चिकन मलाई बोटी आप आसानी से बना सकते हैं और ये इतनी ज़्यादा मज़े की और जूसी बनेगी कि अगर आपने इस रेसिपी से ये एक दफ़ा बना ली तो बार बार इसी तरीके से बनाना पसंद करेंगे। अब सारी चिकन को मैंने डाल दिया है पैन में ग्रिल होने के लिए और फ्लेम को मीडियम टू हाई रखेंगे। हाई फ्लेम पे इसको ग्रिल करना है ताकि पानी इसका बहुत जल्दी खुश्क हो जाए। और जो दही की मैरिनेशन बच गई है उसको साइड पे रखेंगे, आगे जाके इस्तेमाल करेंगे। 5 मिनट हो गए थे इसको हाई फ्लेम पे पकते हुए। अब इसकी साइड को पलटेंगे। तो बस इसी तरह से पलटते हुए हर 3 से 4 मिनट के बाद इसको अच्छी तरह से ग्रिल करेंगे। फ्लेम को लो नहीं करना और चिकन को कवर भी नहीं करना, वरना चिकन मलाई बोटी का टेस्ट भी खराब हो जाएगा और टेक्सचर भी खराब हो जाएगा। क्योंकि चिकन जैसे ही पकेगी ना इसके जूसेस निकलेंगे, इससे में ये पककर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएगी।
और अगर इसको कवर कर देंगे या फिर फ्लेम को लो रखेंगे तो चिकन बहुत ज़्यादा पानी छोड़ देगी, जिसकी वजह से ये ग्रिल सही से नहीं होगी। तो देखें ये कितनी अच्छी तरह से ग्रिल हो गई है। 3 से 4 मिनट के बाद पलटते हुए सारी साइडों से चिकन को अच्छी तरह से ग्रिल कर लिया है और बेहतरीन ये चिकन मलाई बोटी बनकर तैयार हो गई है। और जो पानी निकला था वो भी सारा खुश्क हो गया है और चिकन भी 100% तक अच्छी तरह से पक चुकी है। चिकन के जो जूसेस निकलेंगे ना उससे में ये पककर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गई है और बहुत ही बेहतरीन ये चिकन मलाई बोटी पैन में बनकर तैयार हो गई है। तो इसी तरह आपने इसको पैन में ग्रिल कर लेना है, बहुत ही आसानी से ये ग्रिल हो जाएगी। अब जो दही की मैरिनेशन बची हुई थी वो सारी इसमें डाल देंगे और फ्लेम को मीडियम टू लो रखेंगे और इस मैरिनेशन को अच्छी तरह से मिक्स करते हुए चिकन को इतना पकाएंगे कि जो पानी निकलेगा ना दही का वो सारा खुश्क हो जाए। इस पॉइंट पर आपने ये मैरिनेशन ऐड करनी है। इससे जो टेस्ट है ना वो बहुत ही मज़े का आएगा। मसालेदार ये बोटी बनेगी, बिल्कुल भी ड्राई नहीं होगी और इसमें चटपटा सा फ्लेवर भी आएगा। अब अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स कर लिया है, साथ ही इसमें 1 टीस्पून कसूरी मेथी भी ऐड कर देंगे। इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा चिकन मलाई बोटी में। तो कसूरी मेथी डालकर अब इसको हाई फ्लेम पे 3 से 4 मिनट के लिए इतना भूनेंगे कि ऑयल सारा इसका सेपरेट हो जाए। कसूरी मेथी का फ्लेवर जो है ना वो भी अच्छी तरह से चिकन में मिक्स हो जाए और दही का जो पानी है वो सारा खुश्क हो जाए। तो अच्छी तरह से मैंने इसको पका लिया है, पानी इसका सारा खुश्क हो गया है, ऑयल इसका अलग नज़र आने लगा है। अब इसमें डालेंगे 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, 2 से 3 टेबलस्पून बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया डालेंगे और इसमें लेमन के स्लाइसेस डालेंगे। मज़ेदार स्मोकी फ्लेवर देने के लिए इसको कोयले का धुआं देंगे। तो गरम किया हुआ कोयला रखेंगे, थोड़ा सा ऑयल इसके ऊपर ड्रिजल करेंगे, कवर कर देंगे 2 से 3 मिनट के लिए ताकि अच्छा सा कोयले का जो फ्लेवर है ना वो चिकन मलाई बोटी में आ जाए। अब 2 से 3 मिनट हो गए थे इसको कवर किए हुए, कोयला इसमें से निकाल लेंगे। बेहतरीन खुशबू आ रही है। अब फ्लेम को हाई कर देंगे और कोयला निकालने के बाद इसको स्टर करते हुए 1 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे पका लेंगे ताकि लेमन जूस, धनिया और हरी मिर्च का जो फ्लेवर है ना वो अच्छी तरह से चिकन में मिक्स हो जाए। तो बहुत ही टेस्टी चटपटी चिकन मलाई टिक्का बोटी तैयार हो गई है। मस्ट ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी बनती है कि अगर आपने इसको एक दफ़ा बना लिया तो बार बार इस रेसिपी की फरमाइश होगी। तो ये चेक करें आप इसकी फाइनल लुक। चिकन बहुत ही मज़ेदार, सॉफ्ट, टेंडर और जूसी होगी और हल्का हल्का इसमें मसाला भी होगा जिसको आप रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हैं और चावल के साथ भी सर्व कर सकते हैं। मस्ट ट्राई कीजिएगा ये टेस्टी चटपटी चिकन टिक्का मलाई बोटी की रेसिपी को। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए, रेसिपी पसंद आए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नए रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।